मैं फिर से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह, आज की घड़ी मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो अद्भुत और सामर्थी है, भययोग परमेश्वर है। और फिर से कुछ खराबियाँ होने के कारण हम लेट से और पिछले वीडियो को डिलीट करना पड़ा, इसलिए क्योंकि आपके तक परमेश्वर का वचन सुंदर और सही तरीके से पहुँचे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। वो अद्भुत है, वो सामर्थी है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और साउंड सही रीति से आपके तक नहीं पहुंच पा रहा था, और मैं फिर से इस वीडियो को बनाने के लिए आपके सामने तत्पर हूं और मैं लगातार परमेश्वर के वचनों को सुना रहा हूं। आप जितने लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे उन सभी को फिर से मैं जय मसीह कहता हूं। आप कमेंट्स कीजिए अगर आपको साउंड अच्छी रीति से सुनाई नहीं दे पा रही है तो आप कमेंट कीजिए कि हम इस टेक्निकल प्रॉब्लम जो हो रही है उन बाधाओं को दूर करें और आपके तक सुरीली और सुंदर और सामर्थ भरी वचन आपके कानों तक पहुंचे कि आप और आपके परिवार लगातार आशीष पाए। तो आप कमेंट कीजिए मेरे भाई और बहनों, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपको सही रीति से आपके कानों तक वचन नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैं 9 बजे बनाया टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं फिर से उसे सुन के मैं डिलीट करके मैं फिर से परमेश्वर के वचनों को लेके आपके बीच में आया हूं। वो सामर्थ्य है, वो अद्भुत है, वो प्रक्रमी परमेश्वर है। विश्वास करता हूं कि आपके तक आवाज साफ और सुंदर और सचमुच आपके कानों को शांति दे रही है, ऐसे पहुंच रही है। हम बातचीत कर रहे थे जो हमारे जीवन को बदल सकती है, जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है। मैं प्रभु के महान अभिषेक दास के बारे में बातचीत कर रहा था और उस महान अभिषेक दास का नाम है बेनहीन, जिसने यीशु मसीह को जब ग्रहण किया। कैथरीन कुलविन जो परमेश्वर की महान दासी रही, कैथरीन, उसकी सभा में जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसके परिवार लोगों ने उनसे बात करना छोड़ दिया। वो लंच करने, डिनर, ब्रेकफास्ट करने के लिए जब अपने हॉल में, डाइनिंग हॉल में आते थे, जब वो के लोग बात नहीं करते थे, कोई भी उनसे बात नहीं करता था, क्योंकि वो लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च से थे और उनके पापा उस शहर के मेयर थे। जैसा हमने उसके क्या हुआ, उसके परिवार का कोई है शुरू किया। चाहता हूं जब वो डाइनिंग हॉल में अपने रूम में, और जहां पूरे घर में वो घूमते थे ना, उसके साथ होली स्पिरिट घूमता था, पवित्र आत्मा घूमता था। इसलिए उसके परिवार बदल। क्या हमने वचन को समझा है? वचन क्या है? वचन मात्र सुनने वाला चीज नहीं है, मात्र पढ़ने वाला चीज नहीं है, मात्र ये शब्द नहीं है, मात्र खाली ये आवाज नहीं है। इसको जानना है। इस वचन ने कईयों का जिंदगी बदल दिया, उसका कारण है क्यों उनके जीवन बदले गए और क्यों उनके जीवन नहीं बदले। आज वचन आप पढ़ते होंगे, वचन प्रचार, वचन सुनते, निराशा नहीं गई, क्रोध नहीं किया, जलजला जाते, पाप नहीं किया है, पूरी कामनाएं नहीं गई। इसका एक ही कारण है, हम मात्र वचन को शब्द ही समझते हैं, साउंड ही समझते हैं। उसके अंदर की बातों को जानने का कोशिश नहीं की कि परमेश्वर किस प्रकार। हम को पढ़ रहे थे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 ने 4 का 12, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 उसका पद संख्या 12। क्योंकि प्रबल और हर आत्मा को और के
मनो मन की भावनाओं को जांचता है। मन की भावनाएं और विचार। यूहन्ना 1 की वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति बन गई और अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1 में हमने पढ़ा। इसलिए मैंने खाली आवाज नहीं है, वो साउंड नहीं है, परमेश्वर का वचन वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर जिसे आप बाइबल आवाज नहीं है, वो परमेश्वर। इसलिए जगह का जीवन, पतरस का जीवन बदल गया। पौलुस ने जब परमेश्वर को सुनी, यीशु के दर्शनों को देखा, उनके जीवन बदल गया। परमेश्वर के अनुग्रह, अद्भुत प्रक्रमी परमेश्वर, वो सुनने वाली चीज नहीं है, वो साउंड नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। आदि में वचन था लिखा हुआ है, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही तो परमेश्वर। परमेश्वर का वचन इब्रानी 4:12 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जीवित है। से जिस दिन यीशु मसीह बन गए ना, तो मात्र आप नहीं बदलेंगे, आपके परिवार बदलेंगे। हमारे डीएनए में पाप है, हमारे रक्त में ही पाप है। इसलिए जिस वक्त परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है, तो पहला आक्रमण, पहला प्रहार, वो दो धारी तलवार आपके प्राण को करता है, आपके करता है, आपके रक्त को कहता है, जो रक्त पुरखाओं से पाप 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 पापमय है। पुरखाओं से हमारा डीएनए ऐसे ही, वो रक्त में पाप है। इसलिए पवित्र मेमना को वध किया गया। आखिरी बूंद तक संसार के लिए बहाना पड़ा कि संसार के लोग उद्धार पाए, मोक्ष पाए। मैं इसलिए ऊंचे पे चढ़ाया गया कि कहीं को ऊंचाई पे खींच प्राण दिया। अपने इकलौते पुत्र को वध किया परमेश्वर। डीएनए में ही पाप है। परमेश्वर का शुद्ध मन इसलिए सबसे पहले परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर जाता है और क्रियाशील होती है, और जब वो प्रैक्टिकल काम करना शुरू करता है, परमेश्वर का वचन, आज बहुतों का वचन प्रचार करने के द्वारा भी, सुनने के कारण भी, पढ़ने के कारण भी, मनन करने के कारण भी, उनके और उनके हमने ये सुनना ही और समझना ही नहीं चाहा कि वो क्या है। वो प्रबल है, वो जीवित है, और वो जीवित और प्रबल रूप में वचन हमारे अंदर आता है। सबसे पहले उसका आक्रमण होता है प्राण पे, उसके बाद आत्मा पे आक्रमण किया जाता है। फिर लिखा हुआ है गांठ गांठ को और गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदता है। वचन क्या करता है जिस वक्त हमारे अंदर आती है। अब देखिएगा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, टेबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, पर इंजेक्शन जब देते हैं ऐसे आपके बाएं बाएं में, तो उसका ज्यादा असर, जल्दी असर होता है। क्यों? वो आपकी नसों में दौड़ने लग जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमारे रक्त में, हमारे डीएनए में ही पाप है, उसे धोने के लिए वचन क्या करता है। इसका मतलब वचन ही नहीं, परमेश्वर क्या करता है, वो दो धारी तलवार आपके अंदर में आ जाता है मेरे पे। इसलिए मैं चलाता हूं, मुझे भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वो दो धारी तलवार आती है, हमारे जीवनों को बदल जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे कई लोग से हो सके बात करने का मन ना भी करे, बहुत लोग मुझसे ठीक से व्यवहार ना भी करे, मेरे आत्मिक बच्चे जिनको मैंने बपतिस्मा दिया वो हमसे फोन से बातचीत करना ना भी करे, और मुझे कई बार लगता है मैं भी उनसे बातचीत ना करूं, पर एक आत्मा है जो मुझे सताता है। मेरे अंदर जो दो धारी तलवार है मुझे कष्ट देता है, ये कष्ट रुलाता है, पर ऐसा रोना नहीं है, दर्द का रोना नहीं है, ये तरस का रोना है। इसलिए यीशु मसीह भीड़ की ओर देखते थे, वो तरस से भर जाते थे। यही कारण है कि दो धारी तलवार इस रीति से काम करती है कि आप तरस से भर जाते। ये परमेश्वर का वचन है, और स्वयं परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर में आता है, स्वयं परमेश्वर आ जाता है। वो आपके प्राण को सबसे पहले मारता है, मतलब रक्त को, आपके डीएनए को साफ करता है। आत्मा जो चंचल है उस आत्मा को स्थिर करता है। गांठ गांठ को जो हमारे अंदर में बंधने है उसे वो तोड़ देता है।
और हमारे गुद्दे गुद्दे अंदर 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 पूरे मांसपेशियों में और हड्डियों में और नसों में और बहते रक्त में हमारी शुद्धिकरण कब होती है? जब परमेश्वर का वचन को हम मात्र वचन और शब्द के रूप में नहीं, परमेश्वर के रूप में अंदर लेते हैं। जगह के जीवन में क्या हुआ? लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, उसमें क्या हुआ? यीशु तो बैठे हुए थे, उसने कहा कि मैंने अन्याय किया है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। अगर मैंने अन्याय करके किसी का पैसा लिया है, मैं 4 गुना फेर देता हूं। उसने कहा। क्या हुआ था? उसके अंदर यीशु आ गए थे। यीशु आते हैं तो कुछ बोलते नहीं है। यीशु की उपस्थिति ही परिवर्तन है आपके और आपके परिवार की। इसलिए नाम मात्र ना बोलिए आप क्रिश्चियन है, नाम मात्र मत बोलिए मैं मसीह हूं, नाम मात्र मत बोलिए मैं परमेश्वर का दास हूं। आपके चाल चलन के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा, क्योंकि स्वभाव बदल जाती है। अगर स्वभाव नहीं बदला है, इसका मतलब आप वचन सुनने और सुनाने वाले, वचन पे चलने वाले नहीं। अगर आपका जीवन नहीं बदला, आज भी आप क्रोध होते हैं, आज भी आप लड़ाई करते हैं, आज भी आप झगड़े करते हैं, आपका स्वभाव नहीं बदला है। आपके अंदर में आपका पिता काम करता है, एक ऐसा पिता जिस पिता का नाम दुष्ट है, शैतान है, जो परमेश्वर से नहीं जन्मे, वो पाप से जन्मे। और पाप का पुत्र कोई और है, वो दुष्ट है, वो शैतान है। आपके अंदर लड़ाइयां हैं, आपके अंदर झगड़े हैं, आपके अंदर डाह है, तो आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते, आपका स्वभाव नहीं बदला है। इसका मतलब कि जिस वक्त आपने वचन सुना, आपके जीवन में प्रैक्टिकल उससे आने नहीं दिया। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है, तो आपका और आपके परिवार का जीवन कब का बदल जाता, मगर आप नहीं बदले। क्योंकि वचन का काम होता है, परमेश्वर का काम होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में वो जाता है, परमेश्वर का वचन जिस व्यक्ति के अंदर में जाता है, परमेश्वर स्वयं ही जाता है, तो प्राण को आक्रमण किया जाता है। प्राण को वो सबसे पहले मारता है, डीएनए को पहले मारता है, उसके बाद क्या करता है? वो आत्मा को मारता है, उस आत्मा को उठाकर फेंक देता है जो चंचल है, जो पाप की ओर आकर्षित करती है, उस आत्मा को काट के फेंक दिया जाता है। और स्थिर आत्मा, दाऊद की प्रार्थना के अंदर, प्रार्थना के अनुसार, मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, वो आत्मा हमारे अंदर जन्म लेती है। प्राण आत्मा गांठ गांठ को और गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदती है, और मन की भावनाओं को और विचारों को वो जांचना शुरू करता है। पवित्र आत्मा जांचना शुरू करता है, तब ना बीमारी पता चलेगा। डॉक्टर के पास जाने से, हाँ क्या हो गया, आंख दिखाइए, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, आंख दिखाइए, आंख देखना है ऐसा करके, और आपके नस को वो देखते हैं। डॉक्टर के पास आप गए हैं तो ऐसे जीभ निकाला जाता है और जीभ देखा जाता है। आप डॉक्टर आपके आंख को देखेंगे, जीभ को देखेंगे, नस को देखेंगे, और आपसे पूछेंगे, उसके बाद बीमारी का हालचाल करेंगे। नहीं पता करेगा, नहीं पता चलेगा तो बोलेगा कि रक्त है। अब जांच करना होगा, पड़ेगा, लहू का जांच करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना होगा। उसी में बीमारी है, ब्लड में ही बीमारी है, और हमारे ब्लड में ही पाप है। ये क्या करता है? जिस वक्त वो प्राण को मारता है, आत्मा को मारता है, गार्ड गार्ड को, गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदता है, तुम्हारे मन और विचारों को अब जांचना शुरू होता है। तब रियल में पता चलता है क्या कमी है, और उस कमी को एक दिन में नहीं, तुरंत तुरंत नहीं, पर आस्ते 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 स्वाभाविक रीति से बदलती जाती है, और हमारा स्वभाव यीशु की तरह हो जाता है। हमारा देखना, सोचना, विचार करना यीशु की तरह हो जाता है। वचन बदल देता है। हम वचन सुनते और पढ़ते और सुनाते हैं, बस यहीं तक, चलना नहीं चाहा, प्रैक्टिकल उसे अपने जीवन में आने देना नहीं चाहा। इसलिए बहुत दासों का जीवन नहीं बदला है, बहुत विश्वासियों का जीवन नहीं बदला है। बपतिस्मा तो ले लिए, पर वचन को आज तक समझे ही नहीं है। वचन को ग्रहण मतलब यीशु को ग्रहण करना, वचन का आने का मतलब परमेश्वर का आ जाना, और जब परमेश्वर आता है तो उसकी उपस्थिति में सामर्थ्य है। इसलिए वचन साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, और हर 2 धारी तलवार से भी चोखा है। इसलिए कष्ट होता है मेरे प्रिय, ये जो मेरे अंदर में ना, ये कष्ट देता है, ये एक ऐसा कष्ट देता है कि उसके लिए प्रार्थना करो। ऐसा कष्ट देता है, वो बोझ से भर देता है, वो आंसुओं से भर देता है, वो सामर्थ से भर देता है, और बोलता है प्रार्थना करो। ये काम है परमेश्वर का, ये काम है 2 धारी तलवार का। जब आप बदल जाइएगा ना, आपसे जितने लोग बातचीत करेंगे, क्या होगा? आपके मुंह से 2 धारी तलवार निकलेगी। फिर क्या होगा? उसके प्राण को मारा जाएगा, उसके आत्मा को मारा जाएगा, उसके गांठ गांठ को मारा जाएगा, उसके गुद्दे गुद्दे को आर पार छेद, मुंह से जो 2 धारी तलवार निकल रहा है, उसके जीवन को बदल देगा।
ये परमेश्वर के वचन का काम है। और मात्र वो शब्द और आवाज और साउंड ही तो नहीं है, वो स्वयं तो परमेश्वर ही, वो परमेश्वर ही तो आ जाते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, वो अद्भुत है और सामर्थ्य। आज लोगों का जीवन इसलिए ही नहीं बदला है। वो बात बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोध में हो जाते हैं, लड़ाइयां करते, झगड़ा करते, ईर्ष्या करते, डाह करते। वो प्रार्थना जरूर करते, वो बाइबल जरूर पढ़ते हैं, पर स्वभाव उनका इसलिए नहीं बदला है क्योंकि तुम्हारे प्राण को तुमने मारने नहीं दिया है, तुम्हारे आत्मा को तुमने छूने नहीं दिया है, तुम्हारे गांठ गांठ को और गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदने जब तक नहीं दीजिएगा, परिवर्तन नहीं आएगी आपके पारिवारिक जीवन में। स्वभाव वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो बदलता नहीं है ना जल्दी, और वो बदलेगा भी नहीं जब तक हम गंभीर नहीं होंगे परमेश्वर के वचनों में। एक आसान और हंसी और मजाक करने परमेश्वर के वचन से कभी ना खेलिए, कभी ना खेलिएगा। जो उसे बढ़ाता और घटाता है ना, वो क्या होगा वो तो पता चलेगा न्याय के सियासत में। मैं उतना ही बातचीत करता हूं जितना वचन में लिखा हुआ है, उससे ज्यादा मैं बातचीत करना नहीं चाहता, उससे ज्यादा मुझे आता भी नहीं है। पर मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व दिए। आज भी बहुत पढ़ता हूं, बहुत पढ़ा हूं, बहुत पढ़ता हूं। कोई पुस्तक नहीं, कोई किताबें नहीं, मैं आज भी परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं और उससे ज्ञान लेता हूं। बाइबल से और बाइबल से ज्यादा किसी पे ज्ञान नहीं है। उससे बहुत सारी चीज भरी हुई, कूट कूट के भरी हुई। उसकी परिपूर्णता में हमने क्या पाया? यूहन्ना 1:16, उसकी परिपूर्णता में हमने क्या पाया? अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह पाया। वो दो धारी तलवार, चौके तलवार को आने दीजिए। आपके जीवन को काट छाट के जब बराबर कर देंगे और जब नया कर देंगे और पूरे सर से लेके पांव तक शुद्धिकरण हो जाएगी, तब हमारे मुंह से दो धारी तलवार निकलेगी और दूसरों के जीवन को बदला जाएगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का दया है। अपने जीवन वचन को काम करने दीजिए। वचन का मतलब परमेश्वर को आने दीजिए, और परमेश्वर परिवर्तन को लेके आता है, परमेश्वर जागृति को लेके आता है, परमेश्वर सामर्थ को लेके आता है, परमेश्वर चिन्ह चमत्कार को लेके आते हैं, परमेश्वर छुटकारे को लेके आते हैं, और आपके जीवन से वो कार्य करना शुरू होता है, क्रियाशील हो जाती है। अद्भुत है परमेश्वर का वचन, जो सबसे पहले आक्रमण करता है तुम्हारे प्राण, आत्मा, गांठ गांठ को, गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदती, पूरा ठीक ठाक परमेश्वर कर देता है। और मन और भावना और विचारों को वो जांचने वाला परमेश्वर है, वो जांचता है। और भी कुछ गड़बड़ियां रहती है तो आस्ते आस्ते अपने स्वभाव में वो बदल देता है, अपने चरित्र में बदल देता है, अपने सिद्धांत ने अपने जिस प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव था उस स्वभाव में आस्ते आस्ते वो आपको बदल देता है। उसके उठने बैठने में आपको बदल देता है, उसकी सोच में आपको बदलता है। यीशु मसीह का जो सोच था, यीशु मसीह का जो धारणा था, यीशु मसीह का जो काम था, उसके जो विचार थे, उसके जो कल्पनाएं थे, उस विचार और कल्पनाओं में, उस व्यवहार में आपको बढ़ा देता है। परमेश्वर का वचन जो स्वयं परमेश्वर है वो आपके जीवन में काम करता है। सुनने वाले बहुतायत का आशीष पाए। जितने लोग सुने और सुनेंगे वो लगातार परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करे। मात्र सुनने वाले नहीं, चलने वाले, और मात्र पढ़ने और मनन करने वाले नहीं, वो जीवित चीज को लेने वाले बनिए। इसलिए पौलुस ने बोला इधर हृदय में रखना है उसे, इधर नहीं रखना है, इधर नहीं रखना है, अपने हृदय में उसे रखना है। उसके बाद बड़ी परिवर्तन आएगी आपके और आपके परिवार और आपके व्यक्तिगत जीवन में। जितने लोग सुने और सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का आशीष पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने आंखों को बंद करें। हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जो अद्भुत और सामर्थ्य सुनने वाले के जीवन में बड़ा काम करे। प्रभु इनके जीवन को बदल दीजिए पिता। क्रोध नहीं जा रही, निराशा ही नहीं जा रही, व्याकुल हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, ईर्ष्या, डाह और जलन नहीं जाती है। इसका एक ही कारण है प्रभु, इनने मात्र आपके वचन को शब्द के रूप में लिया, वो मात्र व्यवहारिक रूप में लिया, पर जीवित रूप में नहीं लिया। जिस वक्त जीवित रूप में अपने हृदय में तुम लोग तुम्हारे जीवन में वो आक्रमण करेंगे, और सबसे पहले तुम्हारे प्राण और आत्मा में आक्रमण किया जाएगा, और गांठ गांठ में और गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदेगा। उसके बाद वो जांचेगा, कमियां चली जाएगी, और तुम यीशु के स्वभाव में बदलते जाओगे। प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर के दया आपके और आपके जीवन में रहे। परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ्य से आपके जीवन में काम करे। आप वचन को सुनाने वाले बने, बहुत सारे चेले उत्पन्न हो, नए नए चेले उत्पन्न हो, सामर्थ्य से भरे हुए चेले उत्पन्न हो, पर आज्ञाकारी चेले उत्पन्न हो।
जो अपने बुद्धि और ज्ञान से ना करे पर अपने अगुवे के अनुसार और उनके बोलने के अनुसार करे, और अधीनता में रहने वाले सेवक इन दिनों उत्पन्न किए जाए कि परमेश्वर को सुसमाचार पूरे विश्व में प्रचार किया जाए। पूरे विश्व और पूरे भारत, पूरे झारखंड, पूरे राज्य यीशु के नाम से शांति पाए। जितने सुने और सुने हैं और सुनेंगे उन सभी को आपका दास होने के नाते आशीष देते हैं। ये मात्र वचन को हल्के में ना ले पर जीवित रूप में ले कि आपके और आपके परिवार का जीवन बदल जाए और आप लगातार परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया और शांति में बदलते जाए। प्रभु का दास होने के नाते आशीष देते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत का आशीष आपके जीवन में हो। सुनने वाले ने चलने वाले बनी। सुनने वाले अपने आप को धोखा देते, जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था और वचन प्रचार किया था, पर वचन को जीवित रूप में लेते हैं, वो काम करते हैं। जो व्यक्ति स्थिर रहना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं सेवकाई और प्रभु में, उसे दो धारी तलवार यहां रखना पड़ेगा जो दोनों तरफ से चोखा है। ज्यादा इधर कीजिएगा, ज्यादा उधर कीजिएगा तो तलवार आपको मारेगा और ठीक ठाक कर देगा। आज बहुत लोग बपतिस्मा लेके इसलिए पीछे हो जाते हैं, कुछ दिनों तक और महीनों तक यीशु मसीह में चलते हैं, लौट इसलिए जाते हैं कि उन लोगों ने वचन को जीवित रूप में नहीं लिया। पढ़ना है बोल के पढ़ते हैं, अच्छा लगता है बोल के पढ़ते हैं, प्रभु में बने रहेंगे बोल के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। उसे जीवित रूप में लीजिए, परिवर्तन के रूप में लीजिए। वो क्रियाशील होगी, वो क्रियाएं काम करेगी, वो पूरी परिपूर्णता के साथ आएगी। वचन में क्या लिखा हुआ है? हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता की महिमा देखती है। वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, जिसका नाम यीशु मसीह। अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, वही अंदर आना चाहते। यीशु आपके अंदर आना चाहते हैं, आपको मात्र बदलने चाहते हैं। आपकी आवाज से आपके परिवार, आपके गांव, आपके शहर को बदलना चाहते हैं। वो संभवता है आपसे नहीं, मात्र वचन पढ़ने से नहीं, मनन करने से भी नहीं, जीवित रूप में वचन को लेने से होता है। यीशु को काम करने दीजिए। आपके और आपके परिवार लगातार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और आशीषों को प्राप्त करें। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके और आपके परिवार को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं। आप सभी जितने लोग सुने और सुनेंगे उन सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।